एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज CVP एनालिसिस। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत ही डीप कंसेप्ट हैं समझने वाले। इस एनालिसिस को ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहा जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, मैंने बोला ब्रेक इवन एनालिसिस। सो ये जो एनालिसिस है, ये जो हमने लास्ट वीडियो में किया मार्जिनल कॉस्टिंग, उसी के ही ऊपर बेस्ड है। इसके सारे ही कंसेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग से ही डिराइव हुए हैं। तो इट इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। बस उसी को ही हमने एक्सपेंडेड फॉर्म से उससे बहुत सारे हम टूल्स एंड फार्मूलाज डिराइव करके उसी के ही ऊपर बेस्ड सारा एनालिसिस करते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, CVP एनालिसिस होता क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट का रिलेशनशिप एनालाइज किया जाता है, स्टडी किया जाता है। मतलब हम ये देखते हैं कि अगर हमने अपना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या सेल चेंज किया तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कॉस्ट के ऊपर एंड प्रॉफिट्स के ऊपर। अब कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट को इफ़ेक्ट बहुत सारे फैक्टर्स करते हैं। कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। ये सारे ही फैक्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। अब इन्हीं ही मार्जिनल कॉस्टिंग की जो हमने फर्स्ट वीडियो में इनकम स्टेटमेंट की, जिसमें हमने कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट पढ़ा, हमने प्रॉफिट का, फिक्स्ड कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ा, सारे उसी ही बेस को अप्लाई करके हमने इसमें फार्मूलाज यूज़ करने हैं। सो यहाँ से ही बनते हैं एलिमेंट्स ऑफ CVP एनालिसिस। जो हम आज की वीडियो में फार्मूलाज करेंगे, सारे चैप्टर के क्वेश्चंस फिर उसी से ही सॉल्व होंगे। सो फर्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कैसे बनती है? नाउ कीप इन माइंड दैट स्टेटमेंट। आई एम अगेन सेइंग, अब उस स्टेटमेंट में हमने क्या किया था? सेल होती है, सेल में से हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाती है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस। तो उसी से ही हमने सारी स्टेटमेंट ड्राइव की। तो पहली क्या बनेगी इसमें से? या तो ऐसे बनेगी, सेल्स माइनस VC इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और वी में से कंट्रीब्यूशन यू मे से इन दिस वे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो आप उसे प्लस करोगे, अगर लॉस है तो आप उसे माइनस करोगे। तो ये भी अगर मैं रिवर्स देखूं तो ये भी मेरी क्या आ जाएगी? कंट्रीब्यूशन। क्योंकि जब भी हम बैकवर्ड मूव करते हैं, अब हम यहाँ से बैकवर्ड मूव करके कंट्रीब्यूशन तक पहुँच रहे हैं, तो मैंने ये कंसेप्ट आपको कॉस्ट शीट में भी समझाया था कि जब भी बैकवर्ड मूव करना होता है तो साइंस गेट रिवर्स। तो प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड हो जाएगी, और अगर लॉस है तो फिर आपने ये लॉस को माइनस करना है, तो अगेन कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो चाहे मैं सेल्स में से VC माइनस करूँ तो भी कंट्रीब्यूशन है। दोनों ही फार्मूले कंट्रीब्यूशन के हैं। तो हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स माइनस VC इज इक्वल टू FC प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। और वही में से सेल्स माइनस VC इज इक्वल टू fixed cost plus profit, and if there is loss then it will be deducted, so both will be equal. So this is the first rule,
मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, जिसके अंदर हमने दो इक्वेशंस यूज़ की हैं। अब कंट्रीब्यूशन है क्या, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है कि इट इज़ द एक्सेस ऑफ सेल ओवर मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। तो जो भी एक्सेस सेल्स की हैं हमने मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करके जो हमारे पास आता है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, एंड दिस कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स। मतलब इसी कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे करते हैं और आफ्टरवर्ड्स प्रॉफिट कमाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, अब इस पीवी रेशियो को क्या कहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो की फुल फॉर्म क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और इसे और क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। अब ये रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, कंट्रीब्यूशन को आपने डिवाइड करना है सेल्स के साथ, तो इनटू 100। मतलब सेल्स का कितने परसेंट हमारे पास कंट्रीब्यूशन है और कितने परसेंट जो रह जाएगा। जैसे मान लो पीवी रेशियो आई 30%, तो सेल्स का 30% हिस्सा कंट्रीब्यूशन है, तो 70% जो शेयर है वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या होती है, एक्सेस ऑफ सेल ओवर वेरिएबल कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन की रेशियो 30% है तो 70% आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब ब्रेक इवन पॉइंट का एक तो फॉर्मूला ये होता है, अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो रुपीज़ में आएगा। लेकिन अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या फॉर्मूला रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लेनी है। नेक्स्ट, अब अगर वो आपको कहते हैं कि भी वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड निकालना है, भी कंपनी कितनी सेल्स करे टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट्स। आपको मान लो प्रॉफिट्स बताए हुए हैं कि वो इतने प्रॉफिट्स कमाना चाहती है और कंपनी इसके लिए कितनी को सेल करे, तो फिर आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो सेल्स निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट्स अपॉन पीवी रेशियो। अगर अगेन वही बात है कि अगर आपने रुपीज़ में निकालना है तो नीचे आपने पीवी रेशियो के साथ डिवाइड करना है, लेकिन अगर आप यूनिट्स में निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना चाहते हो कि सेल्स कितने यूनिट्स की करें, तो फिर अगेन फॉर्मूला क्या रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले में ही बताया कि कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वीसी या सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेनी है तो फिर वैसे ही रहेगा, सेलिंग प्राइस सेल प्राइस पर यूनिट
माइनस VC वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट इज, अब अगर हमने निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट, वैसे तो अब और यही वाले फार्मूलाज को ही हमने लगा के वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसे ही फाइंड आउट कर लेनी है। इन्हीं ही फार्मूलाज को हमने सुटेबल तरीके से यूज़ करके हम अब आगे और बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास PV रेशियो है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स के ऊपर वो PV रेशियो अप्लाई करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, तो फिर वहाँ से फिर सेल्स माइनस VC इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा के आप वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि भी सेल्स 1 माइनस PV रेशियो, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर PV रेशियो 30% है तो दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 70% है, तो सेल्स का 70% हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट है। एक तो ये सीधा सीधा तरीका है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि पहले आप सेल्स को मल्टीप्लाई कर लो PV रेशियो के साथ। जैसे अब देखो, सेल्स PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सेल्स कट, यहाँ से आपके पास आ गई कंट्रीब्यूशन। अब सेल्स में से आप ये वाला फॉर्मूला लगा के VC निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। सो जिस तरह मर्जी, मतलब वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया उसी तरीके से ही निकाल लिया। अदरवाइज़ आप सीधा ही डायरेक्ट PV को माइनस करके 1 में से उस रेशियो को आप उसको सेल्स के ऊपर अप्लाई कर दो तो भी डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब उसका फार्मूला क्या रहेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, तो अगेन देयर आर 2 फार्मूलाज। फर्स्ट वन इज कि आप एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दो। देखो, ब्रेक इवन क्या होता है, अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपने एक्चुअली उस पॉइंट से ऊपर कितनी सेल्स की हैं, वो आपके लिए क्या होएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपके लिए प्रॉफिट जनरेटिंग होएगा। और दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन है, देखो ये आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि चीज़ें क्या गिवन है। प्रॉफिट को डिवाइड कर दो PV रेशियो के साथ, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़। और लेकिन अगर वही बात है कि अगर आप ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यूनिट्स में निकालना चाहते हो तो फिर क्या करोगे, प्रॉफिट और नीचे क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये यूनिट्स में आ जाएगा। नाउ अब एक PV रेशियो में न्यू पॉइंट है कि भी अगर मान लो आपको 2 पीरियड गिवन है और आप उनकी PV रेशियो निकालना चाहते हो, PV रेशियो ऑफ 2 पीरियड्स। अगर आपके पास मान लो 2 पीरियड्स का डाटा गिवन है, 2 या फिर कह लो 2 प्रोडक्ट हैं, आप उनकी PV रेशियो निकालना चाहते हो, तो 2 की ऐसे कंबाइन फिर आप कैसे निकालोगे, तो उस केस में PV रेशियो का फॉर्मूला 2 पीरियड्स में क्या रहेगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। तब आपने ये PV रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करना है।
So this was all the list of formula which we will use in this chapter. So in the next video we will start with the question answers. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Thank you so much. Please like, share and subscribe.